गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का दिन बहुत बुरा रहा। 2 दिन का जो पॉजिटिव बना के रखा था परसों का तो पूरा निचोड़ लिया। अब आगे क्या, ये सवाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निफ्टी, जैसे कि मैं एक फ़ाइल पहले ओपन कर देता हूँ जिससे मैं मुझे आपको स्टॉक्स कौन से देने हैं वो पता चले। ओके। निफ्टी SGX करीबन करीबन 16,000 के अराउंड दिखा रहा है। 16,099 दिखा रहा था, मैं चेक कर लेता हूँ। 15,941 दिखा रहा है। ओके। तो करीबन करीबन ये 917 इसका ओपन था और हाई आज का था 984। तो उसके अराउंड ही मेंशन कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर 800 से देखे तो 150 पॉइंट ऊपर है। तो अब यहाँ पर क्या करें, तो लास्ट टाइम का यहाँ पे जो हमारा स्टेटस आ गया था वहीं पर आके अटका है। वेट एंड वॉच, जब तक कोई पॉजिटिव या फिर कोई न्यूट्रल कैंडल नहीं मिलती तब तक हमारा व्यू यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। बट एक पॉजिटिव चीज़ जो दिखाना चाहूँगा, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लाइन में। तो लाइन में डब्ल्यू का पैटर्न जो होता है, यहाँ पे आया और फिर थोड़ा अप गया और फिर डाउन आया, तो ये बेस बन रहा है। अगर ये बेस टूट गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगी और नीचे की और निफ्टी जा सकता है। ये मैंने लाइन जो बना के रखी थी, पहले से बना के रखी है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा ये लाइन मैंने बना के रखी है। ये पॉइंट वैल्यू है 16,671। तो ये लास्ट लो था। ये जो लो है 16,771, तो ये लो है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है, बट कल जो यहाँ पे मैनेज कर लेता है, कल फ्राइडे है, तो अगर वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं तो वीकली में देखिए यहाँ पर ही कैंडल बन रही है। तो डाउन ट्रेंड में जब इन्वर्टेड हैमर जैसा लुक बन रहा है, ये हैमर बना था बट यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर जैसा बन रहा है, तो ये पॉजिटिव कैंडल ही होती है। बट इवन विल सी मंडे कैसे ओपन हो रहा है। बट अभी के माहौल पे देखने जाए तो ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिग जैग होके ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल नहीं पकड़ के रखा है। तो अगर इसकी पैरेलल लाइन निकाल ले, अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल चैनल्स, तो ये पैरेलल चैनल्स पहले मैं नीचे कर देता हूँ इसको। ओके, इसको हम पैरेलल चैनल्स अगर बना देते हैं, तो ये अब देखिए ये जो पॉइंट है वो अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, सॉरी, यहीं पे आके अटकता रहा है। तो सभी जगह से ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो मेरे हिसाब से कल भी कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठे रहिए। और कुछ अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो फिर ठीक है। जैसे लास्ट टाइम रिकवरी आई थी, तो आज का भी मैंने जो निकाल के रखा था वो आपको पता होगा। जब अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल दे के रखा था, करीबन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी मैंने। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड 966 पे मैंने कनेक्ट करी थी। मतलब उसके ऊपर अगर जाता तो पॉजिटिव था, और उसके नीचे ही तो रहा तो पूरा का पूरा आप देख सकते हो काफ़ी नीचे तक रहा। तो ये बेस लाइन बना था, या फिर की पॉइंट जो बोलते हैं, वन काइंड ऑफ दिन का एक पॉइंट होता है। उस हिसाब से ये वो पॉइंट मैंने डिफाइन किया था कि अगर उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा और उसके नीचे नेगेटिव रहेगा। तो ये निफ्टी की स्टोरी रही। अब जो स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं उसमें सबसे पहला स्टॉक्स जो पुराना स्टॉक है वही डिस्कस कर रहा हूँ, चेन्नई पेट्रो। हाँ, अब मैं यहाँ पे जो EMAs होते हैं, EMS 200 है, बट मैं डाल रहा हूँ EMA ये लेवल है। EMA कितना आया,
ओके 2050 एंड उन्होंने डाल के रखा है 20। तो यहाँ पर जो बात हुई थी कूल डाउन, मगर जो एक्सपेक्ट किया था 225 के अराउंड वहाँ तक नहीं आया। कूल डाउन तो हुआ था मगर 258, क्योंकि ऊपर गया और फिर कूल डाउन हुआ और 20 के अराउंड वो नहीं आया और वहाँ से ऊपर गया है। तो अब यहाँ से आज का कैंडल ऐसे नेगेटिव मार्केट में भी फुल कैंडल बना है। तो दो नज़रिए है, आगे जाने के लिए और आगे जाना ही है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो सप्लाई जोन बना था तो ये लेवल के नीचे 304 के नीचे या फिर 308 के नीचे ये स्टॉक में करीबन करीबन यहाँ तक का मूव दिखा जा सकता है। क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ इशारों में समझाऊँगा, ये पता चलना चाहिए। बट आज का मूव बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग मूव था, तो ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। बट इवन वन कैन नॉट इग्नोर कि हाँ अगर पोजीशन बना के बैठे हो और फंड की इस्तेमाल करना है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो लेवल से शायद नीचे की ओर आ सकता है। सेकंड लेवल मैंने निकाला है कैपली पॉइंट। जो कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैंने बताया था वीकली रिवर्सल का एक पॉइंट बना था, ये लास्ट वीक बना था। ये जो रिवर्सल होता है वन काइंड ऑफ हैमर बना था, तो हैमर के हिसाब से मैंने हाईलाइट किया था कि ये स्टॉक का रिवर्सल है। तो ऐसे नेगेटिव मार्केट में भी आप देखिए बहुत अच्छा मूव दिया। आज वैसे देखने जाओ तो 400 पॉइंट्स निफ्टी डाउन था, बट इसने करीबन 8% प्लस दिखा है और है वॉल्यूम भी हैवी है। तो अब नेक्स्ट वॉट, तो यहाँ पे अगर कुछ स्टॉक 811 को क्रॉस कर लेता है या फिर आज का हाई क्रॉस कर देता है तो आने वाले दिनों में ये अच्छा मूव दे सकता है, करीबन करीबन 900 के अराउंड और फिर उससे भी आगे 960 के अराउंड ये स्टॉक दिखा सकता है। बट वीकली कैंडल के हिसाब से निकाला है तो टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देन शक्ति शुगर, इसने भी ड्यूरिंग द डे जो भी नेगेटिविटी था यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ओपन ऊपर हुआ, और मगर कल के जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी 3 बाइंग कैंडल्स, तो उसके अराउंड ही घूमता रहा है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो आने वाले दिनों में अगर ये लेवल निकाल लेता है करीबन 18.4 तो एक अच्छा मूव दिखा सकता है। आप जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ शायद आपको पिक्चर दिखेगा ना दिखे मुझे नहीं पता है, बट ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये पहले आया, फिर ये नीचे गया और फिर एक राउंड बनाया, ये थर्ड राउंड था। तो यहाँ पे हर एक जगह पे लो डाउन हुआ था, बट यहाँ से उसने थोड़ा ऊपर की साइड मूव दिया, फिर से उसने डाउन मूव दिया है। तो अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया। हाँ करीबन ये लेवल है 16.20 और 15.70 के अराउंड है। तो ये लेवल अगर टूट रहा है तो स्टॉक नीचे आ सकता है। अदरवाइज़ आप ये लेवल के ऊपर अपना स्टॉक का जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो बना के रख सकते हो। तो ये लेवल आज का अच्छा था, तो करीबन 18 के ऊपर प्लस ही रहेगा। नीचे की साइड यहाँ पे बाइंग नहीं आएगी, बट अगर है तो स्टॉप लॉस के लिए आपको ये लेवल डिफाइन करके रखना है। देन एक मैंने इक्विटास निकाला है। इक्विटास में 2 है इक्विटास होल्डिंग, मगर मैंने इक्विटास निकाला है। तो ये एक पोर्शन अगेन एक शोल्डर बना, ये हेड बना और ये शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस पार्ट है, अगर ये क्रॉस कर देता है तो उसके लिए ओपन जोन बन जाएगा 140 तक। तो ये लेवल है 120 के ऊपर अगर कोई परचेस करना चाहता है वो डिपेंड करेगा कन्फर्मेशन के बाद, या फिर अर्ली एंट्री लेनी है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है 200 EMA के पास। तो आप देखिए, तो ये अगर यहाँ से जंप ले रहा है तो शायद ये अच्छा मूव दे सकता है। अर्निंग्स आगे तो आपको देखना है कि हाँ इसके अर्निंग इस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, और उसी हिसाब से समटाइम्स वह फिनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बट ओवरऑल जो लास्ट मूव था उसके आसपास ही घूम रहा है। तो ये जो बन रहा है ये पॉइंट, इसके ऊपर की साइड आपको पॉजिटिव रहना है और इसके नीचे की साइड नेगेटिव शायद रहना है 95 के नीचे। तो 95 आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
देन इक्विटास, शक्ति सुगर, चेन्नई पेट्रो, कैप्ली पॉइंट, एंड लास्ट वन इज नॉट बट द लीस्ट एलजी इक्विपमेंट. यू कैन सी हियर इट्स कॉल वी शेप रिकवरी. यहाँ पे आप कप बनाया है, मगर हैंडल की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि हैंडल इससे नीचे नहीं जाता है. हाँ, कप का आपने शेप देखा होगा तो हैंडल बीच में होता है, नीचे नहीं जाता. तो मगर यहाँ पे नीचे गया, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइड क्या है, तो यहाँ पे गैप डाउन था और एक कैंडल के बाद गैप अप हो गया, और बैक टू बैक तीनों कैंडल्स पॉजिटिव दे रही है. तो आज का मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ओपन जो हुआ था बहुत नीचे हुआ था, करीबन इसके लो के नीचे ही हुआ था, 311, और ओपन है 313. तो ओपन लो के नज़दीक हुआ और क्लोज हाई के नज़दीक दिया है, और कल का हाई अभी भी इंटैक्ट है. तो आपको ये दिमाग में रखना है, कल का हाई था 317 और आज का हाई है 335. तो ये हाई निकाल दे, 337 अगर निकाल देता है तो आप एंट्री बना सकते हो, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक में करीबन 400 का रेट देखने को मिल जाए. सो दीज आर द स्टॉक्स विच आर डिराइड फॉर यू पीपल. हाँ, प्लीज़ 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 लाइक करते रहिए. वीडियो अगर देख रहे हो तो कोई भी कमेंट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट आप रख सकते हो. आई विल रिस्पॉन्ड, और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.